खान एकेडमी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मॉड्यूल में खुशामदीद। और इसका मकसद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स प्लॉट करने में या उनको समझने में मदद देना है। तो ये हमारे सामने सबसे पहले ये एक ग्राफ मौजूद है और हमें ये मालूम करना है कि ये जो ग्राफ है, इसका जो कर्व है वो हमें कौन से फंक्शन के बारे में बताता है, उसके एम्पलीट्यूड क्या है और उसका पीरियड क्या है। लेकिन सबसे पहला सवाल वो कोसाइन का कर्व है या साइन का कर्व है। और जाहिर बात है आपको पता है कि जो बुनियादी चीज साइन और कोसाइन में फर्क है कि साइन 0 जो है वो 0 होता है, जबकि कोसाइन 0 जो है वो 1 होता है। मैं ये चॉक बोर्ड निकाल लेता हूं आपके सामने और मुझे सबसे पहले ये बात मालूम करनी है कि ये जो फंक्शन जिसका ग्राफ मेरे सामने प्लॉट हुआ है वो साइन का फंक्शन है या कोसाइन का फंक्शन। तो साइन जीरो क्या होता है, चाहे वो डिग्रीज हो चाहे वो रेडियंस में हो, कुछ भी हो, लेकिन साइन 0 हमेशा 0 के बराबर होता है। अभी आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। cos 0 क्या होता है, cos 0 1। याद रखिए हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था, हम एक्चुअल यानी कि प्योर कोसाइन फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसके साथ कुछ लगा हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जब फंक्शन की वैल्यू 0 है, f ऑफ 0 की अगर हम बात करें यानी x की वैल्यू हमने 0 रखी, तो यहां पर फंक्शन अपनी पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू जो कि 1.5 यानी कि 3/2 या 1.5 के बराबर है, 1.5 के बराबर है ये फंक्शन की वैल्यू। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये एक कोसाइन कर्व है। ये बात हमने मालूम कर ली। अब आप देख, ये दूसरी बात हमें जो मालूम हो रही है वो ये कि एक की जगह इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1.5 पर है, यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1.5 है। तो a कोसाइन थीटा अगर हम बात करें, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 3/2 यानी 1.5 के बराबर है। हमने पिछले मॉड्यूल में भी देखा था कि a जो है जो कोफिशिएंट होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो उसके एम्पलीट्यूड को जाहिर करता है, उसके कर्व के एम्पलीट्यूड को जाहिर करता है। तो इस कर्व का जो एम्पलीट्यूड है जो कि एक्स एक्सिस से इसकी हाइट, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट या मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में है, ऊपर या नीचे की तरफ, वो 3/2 यानी 1.5 यानी 1.5 के बराबर है। तो ये है 3/2 कोसाइन। अब ये कोसाइन के अंदर मुझे कुछ लिखना है, ये f ऑफ x, मुझे पता चलेगा कि ये कोसाइन फंक्शन का ग्राफ है। अब अंदर क्या आएगा, वो समथिंग, वो कुछ क्या होगा ये मुझे मालूम करना है। और उसके लिए 2 पाई ओवर पीरियड, p जो है पीरियड के साथ टाइम्स x। अब यानी मुझे इसका पीरियड मालूम करना है, यानी कि कितने एंगल्स के बाद ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है। तो मैं हिंट बटन को पहले क्लिक कर दूं ताकि आपको पता चल जाए कि मॉड्यूल में, ये देखिए ये आपको हिंट दे रहा है, इसका पीरियड 4 पाई के बराबर है, यानी कि 4 पाई के बाद ये फंक्शन अपने आप को, अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है, यानी कि इसका ग्राफ रिपीट होता है अपने। तो ये इसका पीरियड जो है ये 4 पाई के बराबर है। आप अगर इस पॉइंट से ले चलें और दोबारा बिल्कुल उसी पॉइंट पर पहुंच जाएं ग्राफ के, तो आप देखेंगे उसी डायरेक्शन में हरकत कर रहे हो, तो आप देखेंगे ये भी 4 पाई के बराबर है। और एम्पलीट्यूड हमने पहले ही 3/2 यानी 1.5 हमने मालूम कर लिया था। ये एक और हिंट हमारे सामने आ गई। तो इस सूरत में ये जो हमारे पास जो 4 पाई है पीरियड, जब हम इसको यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 3/2 कोसाइन। अब यहां 2 पाई, पीरियड कितना है हमारे पास 4 पाई ओवर 4 पाई टाइम्स x। अब 2 पाई ओवर 4 पाई का मतलब हाफ x, सॉरी। तो 3/2 कोसाइन हाफ ऑफ x यानी कि आधे x के बराबर हो गया। और ये हमने इसका फंक्शन मालूम कर लिया। और आप याद रखिए कि ये जो चीज है ये आप जहन नशीन रखेंगे, 2 पाई ओवर p इंटू x, और यानी a और एम्पलीट्यूड। तो ये जो चीजें कोफिशिएंट टर्म वगैरह ये सब आपको बहुत आपकी मदद करेंगी ये मालूम करने के लिए। और एक बात याद रखिए कि ये हम 2 पाई रेडियन की हम यहां पर अगर बात करें इस प्रॉब्लम के हवाले से, तो आप देखिए 2 पाई आर पूरा एक सर्किल होता है। और मैं किस तरीके से याद रखता हूं किसी भी इसके पीरियड को या इसके कोफिशिएंट को, कि मैं ये देखता हूं कि ये जो 2 पाई के पूरा जो पीरियड के जो एंगल है उसके दौरान ये सर्किल या ये साइकिल अपना कितना साइकिल पूरा करता है ये फंक्शन। तो अगर आप देखें तो 3 पाई कोसाइन हाफ x, तो
क्या हुआ कि इसने 2 पाई के में आधा साइकिल पूरा किया इस फंक्शन में। उस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इसने आधा साइकिल पूरा किया था 2 पाई का चक्कर पूरा होने के बाद, यानी कि पूरा 2 पाई का मतलब होता है पूरा एक सर्किल। तो मैं अपना तरीके से इस तरह से याद रखता हूं, हो सकता है ये तरीका आपकी भी मदद करे। ये एक और मेरे सामने एग्जांपल आ गई और ज्यादा दिलचस्प लगती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इसका हमें वाज़ेह तौर पर 1 नजर आ रहा है, 1 इसका एम्पलीट्यूड नजर आ रहा है ऊपर और नीचे दोनों की तरफ, एक्स एक्सिस से एक ऊपर और एक नीचे की तरफ। दूसरी जो चीज है वो ये कि ये जो अगर ये कोसाइन फंक्शन होता तो ये 0 पर इसकी वैल्यू 0 होती, लेकिन क्योंकि हम अपना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, तो एम्पलीट्यूड हमारा यहां पर है 1, एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना है 1, और इसका अब हमें देखना है कि पीरियड कितना है, यानी कि साइन 0 जो है वो 0 होता है। लिहाजा ये बात तो तय हो गई कि ये जो है हमारे सामने जो इस वक्त फंक्शन है ये कोसाइन नहीं है, क्योंकि कोसाइन 0 जो है वो 1 होता है, लेकिन ये 0 पर ये 0 है, लिहाजा ये एक नॉन शिफ्टेड साइन फंक्शन है। हमने इसको बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं किया हुआ, तो ये साइन फंक्शन हमारे पास मौजूद है। अब हमें इसका पीरियड मालूम करना है। एक तो तरीका वही है 2 पाई ओवर पी, अगर हम इसको करें तो हमें इसका पीरियड जो है वो हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे 2 पाई रेडियन के दरमियान ये कितने साइकिल्स या कितने चक्कर पूरे करता है। तो आप यहां पे देखिए गौर से, तो ये यहां से लेकर आधा, अगर ये पाई ओवर 2 और ये पाई, 2 चक्कर इसने 1 पाई में पूरे किए, तो 2 पाई में ये 4 चक्कर पूरे करेगा। 4 चक्कर का मतलब क्या हुआ कि इसका जो पीरियड है वो 4 होगा, या यूं कहिए कि इसका जो पीरियड है यहां से लेकर यहां तक भी अगर मैं चाहूं माइनस पाई से लेकर पाई तक, तो 1 2 3 साइकिल और 4 साइकिल, ये इसने 4 साइकिल्स इसने पूरे किए। तो साइन ऑफ 4x, यानी कि x का कोफिशिएंट 4 होगा यहां पर। तो fx मेरे पास क्या हो जाएगा 1, एम्पलीट्यूड क्योंकि 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 4x, और यही इस फंक्शन के लिए मेरा जवाब है। और मैं चाहूंगा कि आप मशीनी अंदाज में कोई काम ना करें, और जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको आप बड़ी तवज्जो के साथ समझिए और खुद करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको समझ में आए, और जरूरत पड़े आप यूनिट सर्किल को भी देखिए। मैं ये चाहता हूं कि आप इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझें और समझ कर सीखें, रटे नहीं। तो अब मेरे पास थोड़ा सा शायद वक्त कुछ और बचा है, और मैं ये चाहूंगा कि अगर मेरे पास कुछ वक्त हो तो मैं एक प्रॉब्लम आपके लिए और कर दूं। चलिए जनाब, ये स्क्रीन क्लियर हुआ, ये ओ जबरदस्त, एक और हमारे सामने ये आ गया कर्व। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये पाई है, और मैं सारे के सारे जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है मैं इसको डिलीट कर दूं। लगता है कुछ मसला हो गया, हाँ हो गया साफ। तो अब हमारे पास ये देखिए कि इसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना है हाफ, ये देख सकते हैं आप, ये हाफ हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड है, और ये कितने साइकिल 2 पाई रेडियन में पूरे कर रहा है। तो अब आप जरा गौर से देखिए, तो ये यहां से चला और 2 पाई में ये आधा साइकिल पूरा कर रहा है, यानी कि 4 पाई में पूरा साइकिल कर रहा है। तो x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, इसने आधा साइकिल पूरा किया, तो ये हो जाएगा, इसका जो पीरियड है वो हो जाएगा 4 पाई, यानी हम इसको लिखेंगे, और क्योंकि ये साइकिल जो 2 पाई रेडियन में इसने आधा साइकिल अपना पूरा किया है 2 पाई में, और फंक्शन जो है x पे 0 है, तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि एक नॉन शिफ्टेड साइन फंक्शन है। fx इज इक्वल टू हाफ साइन। अब अगर हम 2 पाई ओवर पीरियड लिखें तो 2 पाई ओवर पीरियड टाइम्स x भी लिख सकते हैं, पीरियड इसका 4 पाई होगा, तो ये, लेकिन हम इसको डायरेक्टली हाफ x भी लिख सकते हैं, जो मेरी बताई हुई जुगाड़ के मुताबिक कि इसने 2 पाई में आधा साइकिल तय किया, तो ये हाफ यहां आ जाएगा, हाफ टाइम्स x आ जाएगा। ये जवाब बिल्कुल सही है, हाफ साइन हाफ ऑफ x, ये हमारे इस सवाल का जवाब है। और आप चाहें तो इसको खुद भी चेक कर सकते हैं, 2 पाई ओवर p इज इक्वल टू 4 पाई ओवर पाई, और ये हाफ, और ये देखिए x का कोफिशिएंट भी हाफ है। तो बहरहाल ये प्रॉब्लम से इस एग्जाम्पल की मदद से आप हमारी जो मॉड्यूल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उसमें